नमस्कार। आज से जो हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसमें इग्नू का पॉलिटिकल साइंस एमए का जो सिलेबस है उसके हर ब्लॉक हर यूनिट पर धीरे धीरे वीडियो बनाई जाएगी। यानी कि हम सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी जो एमपीएस यानी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस के नाम से जो कोर्स जाना जाता है उसका जो सबसे पहला ब्लॉक है उससे शुरुआत करेंगे। और जब इसके 2-3 यूनिट कर लेंगे तो उसके बाद जो दूसरा है इसके कोर्सेस हैं MPS 2, MPS 3, MPS 4 और सबके एक अलग अलग प्लेलिस्ट होंगे। और सारे वीडियो को यानी कि इन इग्नू बेस्ड सारा वीडियो होगा और इग्नू के जो मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं इसके जो जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होंगे, जो लाइनें इंपॉर्टेंट होंगी, सबके डिटेल इंस्ट्रक्शन के साथ, सबके डिटेल एनालिसिस के साथ ये सारा वीडियो जो है वो बनाया जाएगा। ये खास करके इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस सारे वीडियो को बनाने में वक्त तो लगेगा ही। अगर हम पूरा एमए के सिलेबस को कवर करने की बात करें और जो मेरे वीडियो बनाने का जो इंटरेस्ट होगा और जिस तरह से ये रिस्पॉन्स आएगा तो पूरा सिलेबस कवर करने में 1-1.5 साल लगेगा। यानी जो इग्नू के कोर्स में जनवरी के सेशन से शुरू किए होंगे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की होगी, उनके तो साथ साथ ही चलेगा। उनके एमए को खत्म होते होते ये सारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि हर चीज के जिस तरह से इग्नू के जो मटेरियल हैं उसमें दिया गया है, हम इंग्लिश वर्जन को फॉलो करेंगे, उसके टेक्स्ट को फॉलो करेंगे। बातें हिंदी में होंगी, शब्दों को हम हिंदी में भी समझेंगे। और डिटेल में हम आज शुरू कर रहे हैं MPS 1। और जब हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके कोर्स इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे। हम हर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को लेकर चलेंगे, इंपॉर्टेंट शब्दों को, लाइनों को यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे, उसको समझेंगे और उसके आधार पर हम इस पूरे कोर्स को, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो मास्टर्स करने जा रहा है पॉलिटिकल साइंस में, उसको इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इग्नू का सिलेबस ऐसा है, कोर्स ऐसा है कि चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर डिग्री कोर्स हो, इवन सिविल सर्विस के लिए भी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स हो, उसके लिए ये करीब करीब इनफ है। जो थोड़ी बहुत चीजें बच जाती हैं कालांतर में, उस पर भी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध होगा ही। तो जो सबसे पहला कोर्स इंट्रोडक्शन आता है इसका, वो ये बात करता है कि पॉलिटिकल साइंस का सेंट्रल कंसर्न किससे है। पॉलिटिकल साइंस में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम किस चीज से संबंधित अध्ययन को लेकर चलते हैं, मुख्य बिंदु क्या है जिस पर ये सारे डिस्कशन जिसके अराउंड होंगे, जिसके अराउंड चलेंगे। तो हमने पहले भी देखा है कि पॉलिटिकल साइंस का जो मेन कंसर्न है वो है स्टडी ऑफ स्टेट, राज्य का अध्ययन। क्योंकि हर चीज तो राज्य के अंतर्गत ही तो है, इसलिए राज्य का जो अध्ययन है वो इसका मेन कंसर्न है। अब कहते हैं कि इट हैज 4 क्लोजली, यानी कि 4 इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी कि जो स्टेट है उसके 4 इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशन है। ये पॉलिटिकल साइंस के भी जो है वो डायमेंशन है जिसका अध्ययन मुख्य रूप से इस कोर्स में किया जाना है, खास करके पॉलिटिकल थ्योरी वाले ब्लॉक में जिसकी स्टडी की जानी है। अब ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है? स्टेट की तो सबसे पहले मीनिंग समझनी पड़ेगी, आखिर ये स्टेट है क्या, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब जिससे कोई चीज बना हो, जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक हो। यानी स्टेट क्या है तो ये किससे बना है, और जब ये बना है तो इसके स्टेट के अस्तित्व में आने का ओरिजिन क्या है, और जब ओरिजिन है तो इस स्टेट का फॉर्म क्या है और फंक्शन क्या है। यानी ये स्टेट कैसे फॉर्म या शेप ले रहा है, लिया है पास्ट में, और जो इसके फंक्शंस होंगे
वो क्या होंगे, ये सारा हम जो कोर्स इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम वहीं से शुरू करेंगे। आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, अगली वीडियो से हम हर यूनिट को डिस्कस करेंगे। हम हर पैराग्राफ की, मतलब अगर किसी ने ये ब्लॉग खोला चाहे हिंदी में या अंग्रेजी में, तो हर पैराग्राफ को डिटेल में समझते हुए चलेंगे, ताकि ये वीडियो लंबा चले, विस्तृत हो, साल 2 साल तक में खत्म हो, लेकिन इस वीडियो के बाद कम से कम इग्नू के लिए किसी और तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। तो जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की भी बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले संप्रभुता की बात जब होगी तो संप्रभुता के नेचर यानी प्रकृति, यानी सॉवरेनिटी कैसी होगी, जो स्टेट को सोल सुप्रीम पावर, यानी कि स्टेट का तो अस्तित्व ही हमने ग्रेजुएशन वाले कोर्सेस में ही देख लिया है कि सॉवरेनिटी से आता है। और सोल सुप्रीम पावर का मतलब है कि उसके अलावा और कहीं शक्ति नहीं है, वो सर्वशक्तिशाली है, स्टेट सोल सुप्रीम पावर है। देयर आर सेवरल डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ दीज इश्यूज। ये जो इश्यूज है पॉलिटिकल साइंस के, इसके कई डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब ये भी है कि उसको कई तरीके से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, अलग अलग विचारकों के दृष्टिकोण से परिचित हुआ जा सकता है। और जब हम किसी कोर्स के डीप अध्ययन में चलते हैं तो हमको हर एस्पेक्ट्स के अलग अलग डायमेंशन को भी समझना पड़ेगा। विथ रिगार्ड टू सॉवरेनिटी देयर कैन बी मेनी क्वेश्चंस। अगर हम सॉवरेनिटी की ही बात करें तो कहता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। वेयर डज सॉवरेनिटी एक्चुअली रिसाइड। पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करेंगे तो मालूम तो चलना चाहिए ना कि जो सॉवरेनिटी होती है तो ये कहां रिसाइड कर रही है। हर देश का अलग होगा, सिद्धांततः कुछ बातें अलग होंगी, उन सिद्धांतों में भी आपस में मत विभिन्नताएं होंगी, कहीं ना कहीं शक्ति का निवास तो होगा, कहीं ना कहीं ये सॉवरेनिटी जो होगी वो रिसाइड तो करेगी। डज इट रिसाइड इन द किंग और द रूलर, यानी जिन देशों की व्यवस्था ऐसी है जहां किंग या रूलर यानी एक फैमिली आधारित, क्लेन आधारित सत्ता चल रही है, वहां सॉवरेनिटी का क्या अस्तित्व होगा। जहां डेमोक्रेसी है, जहां जनता ही सब कुछ है, जनता ही सत्ता चलाती है, जनता के प्रतिनिधि ही हाथ में, जनता के हाथ में ही शक्ति होती है, वी द पीपल, जैसे हम भारत का देखें तो यहां सॉवरेनिटी कहां है। और क्या ये देश के संविधान में है, क्या किसी देश की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, किस देश की कैसी व्यवस्थाएं हैं, सॉवरेनिटी का मुख्य मतलब कहां है। सिमिलरली अबाउट द ऑरिजिन ऑफ स्टेट डिफरेंट क्वेश्चन अराइजेस, यानी कि स्टेट के ऑरिजिन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि स्टेट पैदा कैसे हुआ, ऑरिजिनेट कैसे हुआ। डिड इट ऑरिजिनेट बिकॉज ऑफ डिवाइन विल, मतलब ऊपर से किसी शक्ति ने कोई चमत्कार किया और राज्य का अस्तित्व आ गया, और ये समाज में आपस में सामाजिक समझौता, जिसका थोड़ा अध्ययन हमने ग्रेजुएशन के कोर्सेस में देखा है, ये आगे और डिटेल में चलेगा। और डिड इट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ फोर्स और इज इट मियरली द एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, मतलब क्या एक परिवार ही, उस परिवार ने सालों में, 500,000 सालों में एक गांव से बढ़ते बढ़ते एक इतना बड़ा विस्तृत रूप ले लिया कि कहीं जैसे परिवार में भी कोई एक मुखिया होता है जो अपनी सारी शक्ति जो है, निर्णय जिसको कहते हैं, निर्णय उनके हाथ में होता है। ऐसी ही व्यवस्था डेवलप होते होते क्या स्टेट बनी। ये इंट्रोडक्शन का अभी पहला पैराग्राफ हमने डिस्कस किया है। दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं। जब दूसरा पैराग्राफ ये कहता है, हमने अभी पहला एस्पेक्ट देखा, द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ स्टेट relates to issues about the relations between the state and individual। अभी तक हम स्टेट की बात कर रहे थे, अब बात करना है कि स्टेट है तो उसमें जनता है, लोग हैं। अब व्यक्ति के स्तर पर, एक इंडिविजुअल के लेवल पर स्टेट और एक इंडिविजुअल का क्या रिलेशन होगा। What are the areas of individuals activity in which the state। अब देखिए,
कोई भी व्यक्ति है, स्वतंत्र देश है, स्वतंत्रता है हमारी, हमारे कई क्रियाकलाप तो स्वतंत्र हैं, लेकिन कई क्रियाकलापों पर राज्य इंटरफेयर करता है। राज्य कहाँ इंटरफेयर करेगा, कितना इंटरफेयर करेगा, कहाँ वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सब राजनीति शास्त्र का विषय है। तो ये इंट्रोडक्शन ये बता रहा है कि हम जो आगे पढ़ने जाएंगे इनमें इन सब चीजों के बारे में भी जानना है, वर्णन होगा कि स्टेट कहाँ इंटरफेयर करेगा और कहाँ इंडिविजुअल को छोड़ देगा कि तुम अपनी मर्जी का करो, ये स्टेट के इंटरफेयर करने की विषय वस्तु नहीं है। दिस ब्रिंग इन क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट एंड लिबर्टीज। जहां स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा वो मेरा अधिकार है, वो मेरी स्वतंत्रता है, और स्टेट जब इंटरफेयर करेगा तो वो इसलिए करेगा क्योंकि मेरा अधिकार सुरक्षित रहे, और कुछ चीजें जो होंगी वो ड्यूटीज के फॉर्म में आएंगी। और जब राइट की बात करेंगे तो इंडिविजुअल क्या राइट डिमांड कर सकता है। और हमने तो आंख खोला और देखा कि हमारे जैसे ही समझना शुरू किया चीजों को, तो हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन आया, हमको पता ये अधिकार मिले हैं, लेकिन जो मिले हैं तो हमें तो मूल समझना होगा ना कि अधिकारों की जब मांग हुई तो एक व्यक्ति के तौर पे कोई व्यक्ति राज्य से अधिकारों की जो मांग करेगा तो वो क्या होने चाहिए राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से। व्हाट राइट कैन द इंडिविजुअल डिमांड फ्रॉम द स्टेट, और किस बेसिस पे वो डिमांड जस्टिफाई होगा, मतलब हाँ ये डिमांड करना उचित है और राज्य को इसे देना पड़ेगा। मतलब सैकड़ों सालों की बहस का ये नतीजा है, सैकड़ों सालों के विचारों की उन्नति का ये नतीजा है, सैकड़ों सालों के धीरे धीरे प्रगति के स्तर पर हम जहां पहुंचे हैं कि हम आज इतने सारे अधिकारों की बात करते हैं, वो हमें मिले भी हुए हैं। व्हाट राइट मस्ट द स्टेट ग्रांट टू इंडिविजुअल, मतलब कौन से राइट हैं जो इंडिविजुअल को दिए ही जाएं और व्हाई, क्यों दिए जाएं। Closely related with the question of the individual's right is the question of individual's duty and obligation। जब भी राइट की बात आएगी ड्यूटी की बात आएगी, क्योंकि ऐसा कोई इंडिविजुअल जो सिर्फ राइट को एंजॉय करे और ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को माइनस कर दिया जाए तो फिर ये कैसे संभव है। क्योंकि ड्यूटी और ऑब्लिगेशन स्टेट का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा, इंडिविजुअल का राइट सुरक्षित रहेगा, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के राइट को इंक्रोच नहीं करेगा, इसके लिए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन ये भी जरूरी है। व्हाट इज द नोशन ऑफ ड्यूटी, क्या है, व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यानी कि अब हम जब राजनीति शास्त्र में अध्ययन करेंगे तो ये हमारे सेकेंड एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। Closely related with the question of right and duties of the individual is the issue of citizenship, यानी कि ये भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के स्टडी का। What should be the criteria for the grant of citizenship, मतलब थ्योरीज में कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा। इसमें हम प्लेटो से लेकर अरस्तु, खासकर अरस्तु से लेकर आधुनिक काल तक कैसे कैसे क्राइटेरियाज आगे जब हम पढ़ेंगे, सिटीजनशिप एक यूनिट ही है तो इसको भी हमें जानना है कि सिटीजनशिप क्या होता है, क्या क्राइटेरिया। इन व्हाट एस्पेक्ट डज द स्टेटस ऑफ सिटीजन ऑफ ए स्टेट डिफर फ्रॉम स्टेटस ऑफ एलियन। एलियन मतलब वो नहीं जो किसी दूसरे ग्रह से आए, एलियन यानी कि जो हमारे जैसे वो अधिकार प्राप्त नहीं है, जिनको उस स्टेट का सिटीजन नहीं माना गया है, तो इससे संबंधित जो चर्चाएं होंगी। कैन अ स्टेट ट्रीट ऑल सिटीजन्स अलाइक, मतलब एक राज्य में तो बहुत सारे लोग हैं और सभी उसके सिटीजन हैं, तो क्या सबको एक जैसा ही ट्रीट करना है या कुछ कैटेगरीज अलग होंगी। जैसे हम देखते हैं वोमेन्स की कैटेगरी है, ट्राइबल्स की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की। और क्वेश्चन ये भी है जिसका भी जवाब आगे चल के यूनिट में दिया। ये सारा इंट्रोडक्शन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन से जब लेकर चलेंगे तो इसी में आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे करना क्या है, पढ़ना क्या है, समझना क्या है। इसलिए इसको भी डिस्कस कर देना हम जरूरी समझते हैं। क्वेश्चन ऑफ सिटीजन्स राइट टू रिबेल अगेंस्ट द स्टेट,
मतलब जो राज्य के नागरिक हैं, क्या उनको ये भी अधिकार होना चाहिए कि राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दें? इससे संबंधित क्या थ्योरीज हैं, क्या सिद्धांत है, विचारक क्या सोचते हैं, क्या इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं होंगी तो इससे निपटने का उपाय क्या होगा? भारत में भी ऐसा हो चुका है कि कुछ हिस्से जो है भारत से अलग विद्रोह करके भारत के ही नागरिक हैं। तो राजनीति इसके पीछे की क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसके पीछे का क्या है, इसको भी समझना जरूरी हो जाता है। और व्हाट आर द वेरियस वे इन विच द सिटीजन कैन प्रोटेस्ट, मतलब राज्य के नागरिक हैं तो राज्य की सभी पॉलिसीज पसंद आ जाएगी या राज्य की सभी पॉलिसीज जो है वो सिटीजन का कल्याण ही करेंगी, कल्याणकारी होंगी? ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। और अगर नहीं है तो सिटीजन कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कितना प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करने का तरीका क्या होगा, इससे संबंधित सिद्धांत क्या होंगे? व्हाट इज मीन बाय सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि जनता का जो असहयोग है उसके बारे में जानना। और अब आते हैं थर्ड इश्यूज की तरफ, जो इस इंट्रोडक्शन में बताया गया है। द थर्ड इश्यू रिलेट्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, क्योंकि अभी तक ग्रेजुएशन लेवल पे हमने जो सिविल सोसाइटी पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक लेवल का है, लेकिन यहाँ से मास्टर्स डिग्री में जब हम पढ़ते हैं सिविल सोसाइटी तो काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ भी दूसरे ब्लॉक्स में भी, इंटरनेशनल रिलेशन में भी सिविल सोसाइटी, एनजीओ, ये सब सारा आएगा। द इश्यू ऑल्सो हैज मैनी डायमेंशन। व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट, इस स्टेट से कैसे अलग है। जस्टिस क्या है, जस्टिस के कंसेप्शंस क्या हैं, व्हाट इज इंडिविजुअल जस्टिस एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम सोशल जस्टिस। अब ये इंडिविजुअल जस्टिस, सोशल जस्टिस, दोनों की डायकोटॉमी जो है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये जस्टिस वाले चैप्टर में जो है हमें समझने को मिलेगी। लिबर्टी, इक्वलिटी, इन दोनों का इंटरमिक्स, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ये हम लिबर्टी और इक्वलिटी वाले चैप्टर में देखेंगे। द फोर्थ इश्यू, जो चौथे इश्यू की बात इंट्रोडक्शन में की गई है, रिलेट्स टू द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट। मतलब लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि वैधानिकता क्या है, मतलब क्या है कि हमारी जो सर्वमान्यता है वो उसके साथ जुड़ी हुई है, हम उसको सहर्ष से स्वीकार करते हैं, उस स्ट्रक्चर को, उस फॉर्म को। व्हाट मेक्स गवर्नेंस बाय द स्टेट लेजिटिमेट, इन अदर वर्ड हाउ डज पावर बिकम ऑथोरिटी। जब पावर ऑथोरिटी हो जाता है, ऑथोरिटी का कंसेप्ट क्या है, तो ऑथोरिटी में होता क्या है कि उसको जो लेजिटिमेसी मिलती है, हमारा दायित्व बन जाता है उस ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करना, उसके प्रति विद्रोह की भावना कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे विल होता है जो शासित हो रहे हैं उनका भी। व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ गवर्नेंस, अलग अलग तरीके के गवर्नेंस क्या हैं, अलग अलग मोड्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, एरिस्टोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, ये सभी जो है हम इसमें जानते हैं। देयर आर सेवरल अदर रिलेटेड क्वेश्चंस जो आगे चल के इस ब्लॉक में धीरे धीरे, इसके 2 पार्ट है, दोनों पार्ट जब खत्म होगा धीरे धीरे, काफी लंबा चलेगा लेकिन इतना डिटेल में चलेगा और इतने अच्छे तरीके से चलेगा कि इसके बाद आपकी सारी शंकाएं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो हैं वो दूर हो जाएंगी। महत्वपूर्ण बातों को बोर्ड पर लिखा भी जाएगा, बहुत छोटा लिखा है लेकिन कुछ बड़े तरीके से। लेकिन आप जब इसको पढ़ें तो हिंदी या अंग्रेजी के जो भी ब्लॉक आपके पास इग्नू के हों या पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहे भले इग्नू से एमए ना कर रहे हो, कहीं दूसरी जगह से भी एमए कर रहे हो या पॉलिटिकल साइंस जानना चाहते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, तो ब्लॉक को साथ में रखें और उसके बाद डिटेल में हम समझते जाएंगे। तो बाकी तो इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, इस बुक्स के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। लिबर्टी डिस्कस करेगा, निगेटिव लिबर्टी डिस्कस करेगा, पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कस करेगा, सॉवर्निटी में लीगल सॉवर्निटी, पॉपुलर सॉवर्निटी, डिफैक्टो, डिजर, रियल, टाइटलर सॉवर्निटी डिस्कस करेगा, वेरियस टाइप ऑफ ऑथोरिटी डिस्कस करेगा, ट्रेडिशनल, लीगल, रैशनल, कैरिस्मेटिक, मार्क्स वेबर के द्वारा कहा गया था, अलग अलग लोगों के द्वारा कैसे बताया गया है, क्या बताया गया है, थ्योरी क्या है, थ्योरी को समझेंगे,
पॉलिटिकल साइंस क्या है, साइंस क्यों कहते हैं, उसको समझेंगे। और थ्योरी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पहला यूनिट तो इसी से शुरू होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल थिंकर, जब हम कोई भी यूनिट पढ़ेंगे किसी भी डायमेंशन को, किसी भी एलिमेंट को डील करेगा, तो उसमें रिलेटेड जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके रिफ्लेक्शंस क्या हैं, आइडियाज क्या रहे हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या इंडियन पॉलिटिकल थॉट वो तो अलग से आएगा, लेकिन जब हम किसी विषय को पढ़ रहे होंगे, किसी कंसेप्ट को पढ़ रहे होंगे, तो उसमें क्या रिफ्लेक्शंस हैं वो भी हम देखते जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि थ्योरेटिकल, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, इम्पीरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो दो कैटेगराइजेशन है इसकी भी बात करेंगे। जब आप ये ब्लॉक का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो यहां पर काउजल करके लिखा हुआ है, यहीं पर इसको समझ लेना ठीक रहेगा। बात करता है ये नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, और एक होता है इंपीरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी और इंपीरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो अब नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी किसको कहा जाता है? जब हम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी प्रेस्क्रिप्टिव होता है। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे हेल्थ को जब चेकअप करता है तो हमें क्या एक प्रेस्क्रिप्शन देता है, जिसमें ये बताया जाता है कि आप इस तरह की हैबिट, इस तरह के फूड, इस तरह की मेडिसिन को लेंगे तो आप जल्दी अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। यानी नॉर्मेटिव आउट टू बी होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन है एक तरह का, प्रिस्क्रिप्टिव है। क्या आदमी का स्वास्थ्य जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वहां स्टेट का कंसेप्ट, पॉलिटिकल थ्योरीज के हर कंसेप्ट को, पॉलिटिकल साइंस के हर डायमेंशन को थ्योरीज में पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट से देखा जाता है। ये हो, ऐसा होगा तो बेहतर होगा, इसको कहते हैं। इसमें स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है अनुमान होता है कि ये हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, ये हो तो बेहतर होगा। और जब ऐसा होता है तो जो विचारक होते हैं वो अपने तरीके से, अपने जो उनके वैल्यूज होते हैं, जो मूल्य जिसको कहते हैं, जो धारणाएं होती हैं मुख्य रूप से उसका असर इस तरह की थ्योरी में रहता है। तो ये हो गया नॉर्मेटिव, इसमें आगे डिटेल में चर्चा होगी। और दूसरा जो इंपीरिकल पॉलिटिकल थ्योरी होता है, जो हमने ग्रेजुएशन में भी देखा था, जब इंपीरिकल वर्ड आ जाता है इसका मतलब है कि उसका संबंध फैक्ट से है, उसका संबंध साइंटिफिक टेक्निक से है, उसका संबंध नंबर से है, उसका संबंध उन हर मेथड से है जिसको हम टेक्निकल और साइंटिफिक कह सकते हैं। ये फैक्चुअल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जैसा है वैसा डिस्क्राइब करना है, इसमें कोई ऐसा हो वाली बात नहीं है, जो है वो है, और इसमें धारणाओं का स्थान नहीं होता है। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी की बात करेंगे तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, इंपीरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, ये दो अलग अलग जो ब्रॉड इनके कैटेगराइजेशन हैं। You should remember that this differentiation between empirical and normative political theory is only analytical. Analytical का मतलब ये किसी विषय वस्तु के गणवेशना जिसको कहते हैं हिंदी में, एनालिसिस करने से रिलेटेड है। There may not be any political theory which deals exclusively with is a factual account of political reality without an element of ought. कहने का मतलब जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे तो एकदम ऐसा संभव नहीं है कि कोई सिर्फ इंपीरिकल बेस्ड हो और कोई सिर्फ नॉर्मेटिव बेस्ड हो। यानी कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ये दोनों आपस में एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर है। दोनों का सम्मिश्रण ही आगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस के, उसको एक निश्चित रूप देता है। और जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उनका उस विषय पर दृष्टिकोण को बतलाता है। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि
पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल फिलॉसफी भी होगी। बिना फिलॉसफी के तो कुछ चीज़ होता नहीं है। स्टडी ऑफ फेनोमेन, और ये इस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी के इस ब्लॉक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट होता है। हर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी जो इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख लेंगे तो आगे उनको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। आगे से हर वीडियो, हर यूनिट बेस्ट होगा। हर पैराग्राफ को इसी तरह लाइन और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट बातें उसके डिस्कशन के साथ उसको लेकर के चला जाएगा। और कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे 2 साल का कोर्स है, 2023 मार्च से ये शुरू हुआ है, तो 2024 के दिसंबर तक एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू के जो ब्लॉक हैं, जो अवेलेबल हैं, जो पढ़ाए जाते हैं, वो सारा वीडियो कंप्लीट कर दिया जाए। धन्यवाद।